हर हर महादेव भी सभी को साइंस की इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क होता क्या है? जैसे हमारी क्लास में हमारे सर हैं, मास्टर हैं, क्या करते हैं, हमें कमांड देते हैं कि हमें ये काम करना है। इसी प्रकार जो हमारा ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, उसका काम है बॉडी के ऑल ऑर्गन पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं जो, उनको कमांड देना, उनकी फंक्शनिंग करना कि उनको क्या-क्या कार्य करने हैं। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, ठीक है? मानव मस्तिष्क के अंदर ये हमारा क्या है? ह्यूमन ब्रेन है, मस्तिष्क है। जो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, ये है हमारा फोर ब्रेन। 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। बिल्कुल ईज़ी तरीके से आपको बताऊँगी। फोर ब्रेन यानी कि अगर मस्तिष्क, मस्तिष्क का ब्रेन का जो आगे वाला भाग है उसको बोलते हैं अगर मस्तिष्क। अगर का मतलब आगे वाला, तो ये है अगर मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद है ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम मिड ब्रेन। मिड का मतलब मध्य भाग, ये है हमारा मध्य मस्तिष्क, ठीक है। फोर ब्रेन अगर मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य वाला भाग, हिंड ब्रेन यानी कि पश्च, पश्च यानी कि पीछे वाला भाग, पश्च मस्तिष्क। ये कौन सा है? पश्च यानी कि पीछे वाला। 3 पार्ट में हमने क्या किया है? ब्रेन को डिवाइड किया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। जो ये वाला भाग है पूरे का पूरा क्या है? ये पश्चिम मस्तिष्क है। उसके बाद दो क्या है? सेमी हेमिस्फीयर है, सेमी यानी कि अर्धगोलाकार है, जिससे हमारा ब्रेन जुड़ा है। अगर पूछे कि किससे जुड़ा है, तो हम बोलेंगे कॉर्पस कोलोसम। किससे जुड़ा है? कॉर्पस कोलोसम। ये आरआरबी में आया था, रेलवे में, कि जो हमारा मस्तिष्क है, दो हेमिस्फीयर, दो गोले हैं, वो किससे जुड़े हैं? तो हम बोलेंगे कॉर्पस कोलोसम। किससे जुड़े हैं? कॉर्पस कोलोसम से। उसके बाद जो हमारा फोर ब्रेन है, फर्दर उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया है? 3 के अंदर डिवाइड किया है। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। देखो सेरेब्रम है, हिंदी में भी इसको सेरेब्रम ही कहते हैं, इसको हाइपोथैलेमस और इसको थैलेमस कहते हैं। जितनी भी हमारी, ये हमारा सबसे बड़ा पार्ट है। क्या है? सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। अगर पूछे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो हम बोलेंगे सेरेब्रम। सेरेब्रम। एक होता है सेरिबैलम और एक होता है सेरेब्रम, यह है ब्रम वाला। जितनी भी हमारी वोलेंट्री एक्शन है, वोलेंट्री यानी कि जो हम इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जैसे हमें भोजन खाना है, हमें क्या लगी है? भूख लगी है, तो मुझे क्या है? प्यास लगी है, पानी पीना है, भूख लगी है, भोजन खाना है, किसी भी चीज की हमें इच्छा है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम जिसको करें, वो होती है वोलेंट्री एक्शन। चलना है, बैठना है, खेलना है, कूदना है, जिसका हमें, जिस एक्शन को करने में हमारा क्या करे? मन करे, उसको बोले वोलेंट्री एक्शन। क्या बोलते हैं? वोलेंट्री एक्शन। तो सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का क्या है? सेरिब्रम, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति ने क्या की? शराब पी ली और उसका संतुलन बिगड़ गया। क्या हुआ? उसका संतुलन बिगड़ गया। तो कौन से हिस्से पे इफेक्ट पड़ेगा? सेरेब्रम पे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर एक व्यक्ति ने अल्कोहल ली है, अल्कोहल का सेवन किया है और उसका क्या है? संतुलन बिगड़ जाता है। मान लो ये खंभा है, उसको इधर की जगह इधर दिखेगा, तो मस्तिष्क के किस पार्ट पर इफेक्ट पड़ता है? फोर ब्रेन के सेरिब्रम पर। फोर ब्रेन यानी कि अगर मस्तिष्क के सेरेब्रम पर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। अगर ब्रेन हमारा मास्टर है, तो ये मास्टर ऑफ मास्टर है। क्या है ये? मास्टरों का भी मास्टर है। अगर पूछे कि मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहा गया है, तो हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। किसको बोला गया है? हाइपोथैलेमस। सारी की सारी जितनी हमारी इमोशनल है, भावनाएं हैं, इमोशन है, भावनाएं हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि, इसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी भी कहते हैं।
और इसको हम जानते हैं मास्टर ग्लैंड के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मिड ब्रेन के कोई आगे फर्दर पार्ट नहीं है। उसके बाद है हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। इसको भी फर्दर 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। कितने पार्ट में किया है? 3 पार्ट में। पोन्स है, मेडुला है, सेरिबैलम है। देखो इसमें क्या था? सेरिबैलम था जो वॉलेंट्री एक्शन को करता था। इसमें क्या है? जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जहां हमारा मूत्राशय यूरिन स्टोर होता है, ठीक है, यूरिन स्टोर होता है कहाँ? कुछ टाइम के लिए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर हम यूरिन को क्या करते हैं? पास थ्रो करते हैं। तो उसको क्या संभालता है? पोन्स का काम है कि यूरिनरी ब्लैडर में कितनी देर मूत्राशय स्टोर होगा, ये किसका काम है? पोन्स का। और एक पोन्स का काम है जितने भी चेहरे की अभिव्यक्ति है, हाव भाव है, जो भी हम एक्सप्रेशन करते हैं, वो सारा काम हमारा किसका है? पोन्स का। पोन्स का एक काम है यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय को संभालता है। दूसरा जितने भी हमारी चेहरे के हाव भाव है, पोस्चर है, गेस्चर है, उनको संभालता है, ठीक है। उसके बाद है मेडुला। मेडुला क्या करता है? जो हमारे हृदय की धड़कन होती है उसको संभालता है। क्या करता है? हृदय की जो हार्ट बीट होती है उसको क्या करता है? संभालता है। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री यानी कि डाइजेशन, हम ये तो नहीं कहते चल भोजन डाइजेस्ट हो जा, ये तो नहीं कहते। उल्टी आती है, हम ये तो नहीं कहते कि मैं अब उल्टी कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, मेरा मन कर रहा है उल्टी करने का, या नहीं डाइजेशन करने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, वोमिटिंग होगी, डाइजेशन होगा, शरीर की अन्य जो रिएक्शंस है उनको काम करने का काम किसका है? मेडुला। देखो वॉलेंट्री को करता है सेरिबैलम और सबसे बड़ा पार्ट है। और इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी जो हमारे वश में नहीं है, अनैच्छिक क्रियाएं, उनको करता है मेडुला ओब्लंगेटा। इसका पूरा नाम है मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। उसके बाद है सेरिब्लम। सेरिब्लम क्या करता है? संतुलन को बनाता है। ये वॉलेंट्री एक्शन और ये संतुलन को बनाता है। क्या करता है? इक्विलिब्रेशन का काम किसका है? अगर एग्जाम में है इक्विलिब्रेशन का काम किसका है, तो हम बोलेंगे इसका सेरिबैलम का, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, फोर ब्रेन है, अगर मस्तिष्क है, अगर मस्तिष्क का भी सेरिब्रम पहले वाला पार्ट, ठीक है, जो किसको संभालता है? वॉलेंट्री एक्शन को संभालता है, आईक्यू को, थिंकिंग करना, मेमोरी करना, किसी चीज को याद करना, सोचना, हम कितने इंटेलिजेंट हैं ये भी किस पे डिपेंड करता है? ब्रेन के पहले इससे फोर ब्रेन यानी कि अगर मस्तिष्क के सेरिब्रम पर, ठीक है। मेडुला है, जो मेडुला के नीचे क्या होता है? ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, यहाँ पर मेडुला, इससे यहाँ जाकर क्या है? एक स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड है, तो नीचे मेरुरज्जु होती है, स्पाइनल कोड होती है, जिसके अंदर 31 पेयर क्या होती है? हड्डियां, नसें होती है। क्या होती है? नसें होती है। 30, अगर पूछे कि पेयर में कितनी है? 31 नसें। किसके अंदर? मेरुरज्जु के अंदर। मेरुरज्जु कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो उसके बाद है, अगर हमसे पूछे ब्रेन का वजन कितना है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है ब्रेन का वजन कितना है, तो हम बोलेंगे 1300 से 1450। कितने बोलेंगे? 1300 से 1450। और वो भी कितना है? पूरी बॉडी का 2% है। हमारी जितना पूरी बॉडी का वेट है उसका 2% वेट हमारे ब्रेन ने संभाला हुआ है। 2% वेट हमारे ब्रेन का होता है, ठीक है। ये पूछेंगे कि किससे जुड़ा है? सेमी हेमिस्फीयर है, कॉर्पस कोलोसम से जुड़ा है। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। उसके 3 पार्ट है, बीच वाले के मिड ब्रेन के कोई भी पार्ट डिवाइड नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मेडुला है, इसमें जो मेरुरज्जु स्टार्ट है वो, उसमें कितनी नसें हैं? 31 है। शराब पीने के बाद जब हमारा संतुलन, और अगर ये पूछे जैसे सेरिबैलम है, मान लो हमारी पेंसिल गिर गई, हमारा मार्कर गिर गया, कुछ भी चीज हमारे हाथ से गिर गई और हमें उसको उठाना है, तो हमारे मस्तिष्क का कौन सा पार्ट हमारी हेल्प करेगा? तो हम बोलेंगे ये सेरिबैलम, क्योंकि सेरिबैलम का काम क्या है? इक्विलिब्रेशन करना, संतुलन बनाना।
हम काम करते हैं, संतुलित होते हैं, तो किसका काम है? सेरिबैलम का काम है और वॉलेंटरी एक्शन सेरिबैलम का है। ये आज का हमारा टॉपिक था ह्यूमन ब्रेन। आप सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। थैंक यू।